विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम। इस वीडियो में चलिए हम बताते हैं थोड़ा छांदोग्य उपनिषद के बारे में। ये सामवेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद थोड़ा सा बताना पड़ेगा, इसमें तत्त्वमसि महावाक्य है ना, इसलिए बता रहे हैं। इसका थोड़ा सा भूमिका बनाते हैं। पहला इसमें एक सद्विद्या है, इससे तत्त्वमसि महावाक्य का बोध होगा। सद्विद्या है उसमें एक, क्या है, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है क्या, बोले सदैव सौम्य देगम, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेवा अद्वितीयम। छांदोग्य 6:2-1। हे सौम्य, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले केवल सत ही था और वो सत एक तथा अद्वितीय था। समझ में, एकमेवा अद्वितीयम सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, ठीक है। उपनिषद में इसको सद्विद्या बोलते हैं। ये जो बताया हमने, ये सत्य का साधन नहीं है, सत्य की विद्या है, सत्य को जानने की कला है, सत्य के अधिगम की एक शैली है, ठीक है। अब छांदोग्य उपनिषद जो है, ठीक है, जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें क्या है, छठे अध्याय के पूर्व के अध्याय में ये कहा जा चुका है कि ये सब प्रतीयमान प्रपंच ब्रह्म ही है, उसी से उत्पन्न, उसी में स्थित है, ठीक है। अब ये अधिकारी भेद के प्रयोजन होने, ठीक है, उसी से उत्पन्न, उसी में स्थित है और उसी में प्रलीन होता है, ये बोला है, ठीक है। ये समझना है। सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जल्लान, ये बताया। अब इसको कैसे समझेंगे, हैं? अब ये आवश्यक है, कैसे ये कैसे समझना हो। साथ में ये भी कहा गया है कि आत्मज्ञानी पुरुष के भोजन कर लेने पर संपूर्ण जगत तृप्त हो जाता है। ये तभी हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? होता ना, मदम विज्ञातम विज्ञातम इति, छांदोग्य में ये भी है, एना श्रुतम श्रुतम। तो कहने का मतलब है, इसका क्या अर्थ हो, ये तभी हो सकता है जब सबकी आत्मा एक हो। आत्मा में भेद होने पर एकता संभव ही नहीं है। तत्वज्ञ पुरुष स्वराट सम्राट हो जाता है, उसे अपने सुख के लिए किसी की अपेक्षा नहीं होती और वो किसी के अधीन नहीं होता। इन विषयों का स्पष्टीकरण आवश्यक है। इसके लिए सद्विद्या आदि के प्रसंग छठे अध्याय से प्रारंभ किए जाते हैं, ठीक है। जो छांदोग्य श्रुति के छठे अध्याय में सद्विद्या का उपयोग है, उसमें क्या है, चलो थोड़ा बता देते हैं। आरुणी एक ऋषि थे, ठीक है। आरुणी के पुत्र थे आरुणी थे, उन अरुण के पुत्र थे आरुणी, ठीक है। और उनका पुत्र था श्वेत केतु, ठीक है। श्वेत केतु ने 12 वर्ष गुरु के पास रहकर वेदों का अध्ययन किया। वेद विद्या की प्राप्ति से उसमें गंभीरता आ गई, अपने को बहुत बड़ा विद्वान मानने लगा और प्रणाम करने का स्वभाव ही नहीं रहा। इतना अभिमान आ गया कि वो प्रणाम, उसने सोचा कि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं क्यों प्रणाम करूं किसी को। तो पिता ने इस अभिनय का कारण पूछा और स्वयं ही समझ गए कि वेद विद्या सार्थक नहीं हुई, क्योंकि वो ब्रह्म विद्या से पूर्ण नहीं हुई अभी उसकी। अतः उसने श्वेत केतु से पूछा, बेटा, उनके पिता ने क्या पूछा कि क्योंकि वो ब्रह्म विद्या से, क्यों पूछा, बेटा तुमने आचार्य से वो विद्या प्राप्त की जिसके आदेश के श्रवण से अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अमत भी मत हो जाता है, अविज्ञात भी विज्ञात हो जाता है, ठीक है। तो श्वेत केतु ने बोला, भाई ये ना श्रुतम श्रुतम भवत्यम इतम मतम विज्ञातम विज्ञातम इति। कहने का मतलब, जो केवल पिताजी, उन्होंने बोला कि अविज्ञात भी ज्ञात हो जाए, अश्रुत भी श्रुत हो जाए, ऐसा कौन सी सुना है। तो श्वेत केतु ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी, हम कि एक का ज्ञान प्राप्त करें और दूसरे का ज्ञान हो जाए। मतलब घट के ज्ञान से पट का ज्ञान कैसे हो जाए, हैं? ये तो हो ही नहीं सकता कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो, ऐसी कौन सी विद्या है। तो उनके पिता आरुणी ने कहा, अच्छा सौम्य, सुनो, एक के विज्ञान से दूसरे का विज्ञान कैसे हो सकता है।
तो लोक व्यवहार में ये देखा जाता है, यदि मृत्यु पिंड का ज्ञान प्राप्त कर लिया, मिट्टी के एक ढेले का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए, तो उससे बने हुए सभी विकारों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, मिट्टी से बने सारे जो भी घड़ा या आदि जो भी बनाया जाएगा, सुराही, वो सबका ज्ञान हो जाएगा। कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान होता देखा जाता है, क्योंकि कार्य में कारण अनुगत रहता, कारण के बिना कार्य का अस्तित्व ही नहीं रहता, तो कारण से कार्य अन्य नहीं होता। ठीक है, यदि कहो कि भिन्नता होना होने पर कार्य और कारण की पहचान ही नहीं होगी, तो ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि दोनों का भेद केवल वाणी में है। विकार उन्होंने इसलिए उन्होंने बोला, वाणी बोले यथा सौम्य केन मृत्यु पिंडेन सर्व मृन्मयम विज्ञातम स्याद वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतिकतेव सत्यम छांदोग 6:1-4। कहने का मतलब उन्होंने बताया, ये सब केवल विकार जो है नाम मात्र, नाम ही है, विकार नहीं। ये केवल सब मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा सकोरा आदि बने, तो मिट्टी ही सत्य है। ठीक है, घट करक रुचक सब मिट्टी के अतिरिक्त होने पर तत्व शून्य है। मृतिका मिट्टी के अलग कर देने पर आकार, विकार, प्रकार और संस्कार कुछ सब अपना सब कुछ खो देते हैं। आकार विकार आरोपित है, मूल तत्व सत्य है। इसी प्रकार स्वर्ण और लोहे से बनी कटक कुंडलादि तथा शस्त्र और नहरनी आदि उदाहरण हैं। इस प्रकार एक के श्रुत मत विज्ञान होने पर उससे बने सब आकार विकार विज्ञानों का ज्ञान है। इस प्रकार ठीक है, अब श्वेत केतु की बात समझ में आ गई। अब उसने पिताजी से ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा की, उसके फलस्वरूप ये सद विद्या का आदेश अर्थात उपदेश उसे प्राप्त हुआ। ठीक है, अब छांदोग उपनिषद में ब्रह्म विद्या की 3 प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, छठे विद्या में सद विद्या की सत प्रधान प्रक्रिया है, 7वें अध्याय में भूम विद्या है, भूम विद्या की आनंद प्रधान प्रक्रिया है, और 8वें अध्याय में चित्त प्रधान प्रक्रिया है। ठीक है, अब सद विद्या का पात्र है श्वेत केतु जो विद्याभिमानी है, और भूम विद्या का पात्र है नारद जी, जिनमें अभिमान का दोष तो नहीं, किंतु वे शोक की निवृत्ति के लिए समझने में जिज्ञासा करते हैं। और चित्त विद्या के पात्र हैं इंद्र, जो भोगी होने पर भी धैर्यशील हैं, उनका विचार जागृत है, और वे 100 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके भी तत्व की जिज्ञासा बनाए रखते हैं। अतः सद विद्या के प्रकाशक हैं श्वेत केतु के पिता आरुणी, और भूम विद्या के प्रकाश हैं श्री सनत कुमार, नारद जी को प्रदान करते हैं, और चिद विद्या श्री ब्रह्मा जी स्वयं इंद्र को प्रदान करते हैं। इन 3 विद्याओं को मिलाकर ही छांदोग उपनिषद की ब्रह्म विद्या पूर्ण होती है। ठीक है, अब सद विद्या का उपदेश है कि इस समय जो नाम रूप वाले पदार्थ अनुभव में आते हैं, वे सब सृष्टि के पूर्व सन्मात्र ही थे। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा अद्वितीयम। ये इदम एक मेवा आद्यतुयम, ये इदम पद जैसा दिख रहा है, वैसा प्रतिमान प्रपंच का वाचक है, इंद्रियों के रूप में और उनके द्वारा ग्रहित रूप में, मनोवृत्ति के द्वारा ग्रहित रूप में प्रपंच जैसा भी मालूम पड़ रहा है, उसका अनुवाद है इदम। ठीक है, इदम शब्द अग्रे, इदम अग्रे, अग्रे अर्थात ये इस इदम वाच प्रपंच की उत्पत्ति से पूर्व अग्रे कालवाची है। अर्थात बात यह है कि शिष्य के मन में तो ये प्रपंच बिल्कुल सच्चा है, बैठा हुआ है, उस सच्चाई को ढीला करते हुए कि जब ये प्रपंच नहीं था तब माने प्रपंच की उत्पत्ति के पूर्व क्या था, ये विचार करो। तो क्या तब प्रपंच ही था? नहीं, सत ही था, और सत एक और अद्वितीय था, अर्थात जगत का नानत्व उस समय नहीं था, एक था। माने जगत के नानात्व का कारण एक सत ही था। उस समय जो नानात्व विविधता दिख रही थी वो हम मान लेते हैं, किंतु वह उसी एक सत में से ही हुआ है, सत एक ही है। ये कहने का तात्पर्य है कि उसका अन्य कोई सजातीय सत नहीं था, वो सत अद्वितीय था, अद्वितीय। ये कहने का तात्पर्य है कि उसका कोई अन्य विजातीय सत्य नहीं था। यदि सत्य में स्वगत भेद हो, फिर तो नाम रूप विकार आदि के पूर्व सृष्टि के पूर्व कैसे? अर्थात सृष्टि के पूर्व सत ही था, एक और अद्वितीय। इसका अर्थ है कि सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य सत ही था। इससे ये ध्वनि भी निकलती है कि सृष्टि की प्रलय के पश्चात भी वही सत रहेगा, और बीच में भी जो नाना रूपों में ये सृष्टि दिख रही है वह वही सत ही है। सत का द्वितीया तो असत होता है, इसका अर्थ है न होना,
हाँ, अतः सत सद्वितीय कभी नहीं हो सकता, वो सदैव अद्वितीय ही होगा। अच्छा, उस समय सत था, अब क्या सत नहीं है? है। तब उस समय सत ही था, ये कहने का क्या प्रयोजन है? ये तो सही है कि अब भी सत है, परंतु उस समय उसके साथ नाम रूप के विशेषण लग गए हैं ना, उसके लिए इदम शब्द और बुद्धि की विषयता आरोपित हो गई है। नाम रूप की उत्पत्ति के पूर्व वह केवल सत शब्द और सद्बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता था, किंतु उस समय शब्द और बुद्धि तो थी नहीं। अतः जैसे सुसुप्ति से उठकर पुरुष यह अनुभव करता है कि सुसुप्ति में केवल सन्मात्र ही था, इसी प्रकार उत्पत्ति के पूर्व की सत्ता का सुसुप्तिवत वर्णन करते हैं। ऐसा समझिए कि जैसे कोई कुम्हार प्रातःकाल मृत्यु पिंड का विस्तार कर दे, दूसरे गांव में जाकर लौट आवे और देखे कि उससे कितनी वस्तुएं बनी, वो कहेगा कि ये तो वही मिट्टी है। इसी प्रकार सत के संबंध में भी बोलते हैं। ठीक है, एक का अर्थ है जो सब में अन्वित हो, एति। सत का एक है, इसका क्या अर्थ है? जैसे 2 3 4 में एक रहता है, वैसे सब में एक रहना नहीं, वो केवल एक ही है। तब क्या कड़ा कंगन कुंडल हार आदि विविध आकार प्रकार होने पर भी, अर्थात स्वगत भेद होने पर भी एक होना। एव माने ज्यों का तेव, जैसे स्वरूप को छोड़कर अपने स्वरूप को छोड़कर रूपांतरित नहीं हुआ। सोना एक अविकृत ज्यों का त्यों रहता, वो भी अनेक रूप में हो जाता है। सत ऐसा नहीं है, ठीक है, परंतु दूसरा कुछ है नहीं, अद्वितीयम है। सत से दूसरा क्या होगा? असत नास्ति। फिर क्या होना? क्या? अद्वितीय शब्द का अर्थ एक का परिष्कार है। वो क्या है? एक एक दो हो जाता कि नहीं, 1 + 1। एक के अनेक विभाग भी हो सकते, 1/2 हो सकता है। सत ऐसा नहीं है, सत में न गुणन है न विभाग है। सत वो मूल धातु है जिसका पृथक विवेक कर लेने पर नाम रूप मिथ्या हो जाता है। मिट्टी अलग कर लेने पर घड़े का नाम रूप क्या है? नाम रूप की उपाधि से ही मृतिका अनेक जान पड़ती है। ये मानस एवं ऐन्द्रिक व्यवहार मात्र है, ठीक है, मन के व्यवहार है। वस्तुतः समृद्धि से भी सत को बीजात्मक मानना संगत नहीं है, क्योंकि अभाव या भाव रूप समृद्धि की सिद्धि नहीं होती। जैसे मिट्टी मृतिका आदि में संस्थान मात्र है घट घट, इसी प्रकार सत में संस्थान मात्र है नाम रूपात्मक सृष्टि। ये सारे संस्थान केवल शब्द मात्र हैं, वस्तु नहीं। जैसे अज्ञान से रज्जु रस्सी में सांप की कल्पना होती, वैसे ही प्रपंच के सर्व संस्थान है। अब इसी सत से प्रपंच की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की संगति लगाने के लिए अध्यारोप अपवाद न्याय से निरूपण किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि सत सांख्य शास्त्र में परिकल्पित प्रधान के समान जगत का कारण नहीं है। ठीक है, प्रधान अर्थात प्रकृति को सांख्य ने अचेतन माना है, परंतु ये सत तो चेतन है, क्योंकि ये ईक्षण करके सृष्टि बनाता है। छांदोग्य श्रुति 6:2-3 में क्या बोला? ईक्षण तदैच्छत बहुश्याम प्रजायेति, तत्तो तत्व तेजो असृजत। कहने का मतलब उसने ईक्षण किया कि मैं बहुत हो जाऊं, उसने ईक्षण किया, ठीक है, इच्छा की क्या, मैं बहुत हो जाऊं, उसने तेज को रचा। अच्छा, वस्तुतः सब सत ही है, अन्यथा ग्रहण होने पर भी असत कुछ भी नहीं है। जैसे किसी वस्तु को दूसरे रूप में, ठीक है, ग्रहण कर लेने पर भी वस्तु कुछ दूसरी नहीं हो जाती। इसी प्रकार नाम चाहे जो रख लो, उसको चाहे जो समझ लो, सत ही है, उसका साक्षात्कार हो जाए तो अन्य शब्द और अन्य बुद्धि दोनों निवृत्त हो जाएंगे। श्रुति ऐसा ही कहती है, वाणी लौट आती है, मन सोच नहीं सकता। वो वांग मनसातीत है, वो ना लीन होता है न लय का स्थान है। वो विदित अविदित दृश्य अदृश्य सबसे विलक्षण है। उस सत ने तेज का ईक्षण किया, तेज ने जल का, जल ने अन्न का। अतः इस सृष्टि से 3 ही बीज हैं, तेज जल और अन्न, इन्हीं से सारी सृष्टि हुई। जैसे पंचभूत का पंचीकरण होता है, वैसे इन 3 का त्रिवतकरण हो गया। भोजन करने पर अन्न का स्थूल अंश मल बन जाता है, मध्यम अंश मांस हो जाता है और सूक्ष्मतम अंश मन बन जाता है। जल पीने पर 3 प्रकार का हो जाता है, स्थूल से मूत्र, मध्यम से रक्त और सूक्ष्मतम से प्राण तेजस पदार्थ। भोजन करने पर स्थूलांश से अस्थि, मध्यमान से मज्जा और सूक्ष्मतान से वाक बन जाता है। अभिप्राय है कि अन्नमय मन
जलमय प्राण है और तेजोमय वाक है, अन्नमय मन है। ये सिद्ध करने के लिए पिता पुत्र का संवाद है वहां पे। अच्छा तुम 15 दिन तक अन्न मत खाओ, भले जल पियो, प्राण जलमय है, उन्हें पीते रहो, रहने से प्राणों का विच्छेद नहीं होगा। 15 दिन उपवास करके वो पिता के पास गया, परंतु चाहने पर भी अधीत वेद विद्या प्रतिभात उसे नहीं हो सका। तब पिता की आज्ञा से उसने भोजन किया, पुनः उसे वेद और उसका अर्थ आने लगा। एक अंगकार भी शेष हो तो पुनः, अगर एक अंगार भी शेष हो तो पुनः प्रज्वलित हो जाता है। मन की एक कला शेष थी, भोजन से वो पुनः जीवित हो गई। समझ गए ना? मन प्राण एवं वाक अन्न जल और तेज से बना हुआ है। ये जितना भी अध्यात्म और अधिभूत है वो इन्हीं तीनों का खेल है। इन्हीं के अनुग्राहक अधिदेव की उत्पत्ति होती है। इन तीनों में एक सत्य का प्रकाश है। इनमें से सत्य को अलग कर लिया जाए तो ये कुछ नहीं रहते। जैसे मृतिका ही सत्य, मिट्टी ही सत्य है, विकार नहीं, ऐसे ही ये तीन सत्य हैं, इनके विकार नहीं। बोले वाचारंभणम विकारो नामधेयम त्रीणी रूपाणि तेव सत्यम, छांदोग्य 6:4-3। ठीक है, फिर आगे बताते हैं क्या, उसने उस अद्वितीय सत्य ने पुनः ईक्षण किया, मैं जीवात्मा रूप से इन तीनों देवताओं में अनुप्रवेश करके नाम और रूप को प्रकट करूं। नाम रूपे व्याकर वाणितीत 6:3-2 छांदोग्य श्रुति। उसने ऐसा ही किया। तदंतर उसने प्रत्येक देवता को त्रिवत त्रिवत किया। ठीक है, ये सब छांदोग्य श्रुति में दिया हुआ हम बता रहे हैं। ठीक है, समझे? कहने मतलब 3 किया। तब सत्य का जीव रूप से ये अनुप्रवेश कैसा है? अविकृत रूप में। ठीक है, अविकृत, ये प्रवेश संभव नहीं है, और न ये प्रवेश साक्षात ही संभव है। जैसे शीशे में या जल में मनुष्य का प्रतिबिंब प्रवेश करता है, वैसे ही मन बुद्धि में सतरूप परमात्मा का प्रतिबिंब प्रवेश करता है। ठीक है, पुरुष प्रतिबिंबो जलादिशुष्व चा सूर्यादि नाम। ठीक है, शांकर भाष्य छांदोग्य उपनिषद में दिया हुआ। ठीक है, जीवो ही नाम देवताया आवास मात्रम। ठीक है, ये शंकर भाष्य से बोल रहा हूं मैं, छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, कहने मतलब जैसे शीशे में या जल में मनुष्य का प्रतिबिंब प्रवेश करता, वैसे ही मन बुद्धि में सतरूप परमात्मा का प्रतिबिंब प्रवेश करता है। छाया मात्र जीव से अनुप्रविष्ट होने के कारण वो सत स्वयं देह के सुख दुखादि से संबद्ध नहीं होता। यदि कहो कि छाया मात्र होने से जीव मिथ्या ही है, फिर उसके इहलोक परलोक भी मिथ्या ही होंगे, तो ये दोष नहीं है, क्योंकि सत्य रूप से उसका असत्यत्व स्वीकार किया गया है। सबका सब नाम रूपादि विकार जात सत्यत्व रूप से ही सत्य है। स्वयं तो वो मिथ्या ही है, क्योंकि विकार तो नामधेय है, ऐसा कहा जा चुका है। ऐसा ही जीव भी है। मन बुद्धि के उपराम होने पर सत्य का प्रतिबिंब जो जीवात्मा है वो कहाँ चला जाता है? वो अपने प्रकाश स्वरूप सत्य देवता में ही मिल जाता है। मन की उपशांति में आत्मा परमात्मा से एक हो जाता है। यही बात समझाने के लिए आरुणि ने कहा, तुम स्वप्नांत अर्थात सुसुप्ति को मुझसे समझो। आत्मा को स्वपिति समझ कहते हैं। ठीक है, आत्मा को स्वपिति कहते हैं। ये क्रियापद नहीं है, आत्मा का एक नाम है। वो अपने स्वरूप में अपीत अर्थात स्थित हो जाता है। ये अवस्था स्वप्न से विलक्षण है, क्योंकि जागृत स्वप्न में वस्तुएं दिखती हैं। ठीक है, थोड़ी या घनी क्षणभर या देर तक वहां पाप पुण्य का कार्य सुख दुख भी नहीं होता है, सुख दुख भी होता है। ठीक है, अतः जागृत के समान स्वप्न भी पाप पुण्य अविद्या कामना आदि से युक्त होता है स्वप्न, अन्यथा सुख दुख कहाँ से होते? अतः स्वप्न में स्वरूप स्थित नहीं होती। सुसुप्ति में न पुण्य रहते न उनका फल, वो मन के सभी शोकों से ऊपर हो जाता है। वहां जीवत्व भी नहीं रहता, क्योंकि कर्ता भोक्ता संसारी परछिन्न ही जीव है, और सुसुप्ति में ये सब कुछ नहीं रहता। तो जो सुसुप्ति में अपने साथ नहीं है वो अपना स्वरूप नहीं है। ठीक है, वो अपना स्वरूप नहीं हो सकता। सुसुप्ति के समय सत से एक हो जाता है, और जागृत अवस्था में बहुत से आयाम प्रयास करने पड़ते हैं। पाप पुण्य के कारण सुख दुख भी होते हैं, किंतु सुसुप्ति में ये सब छूट जाता है। गाढ़ी निद्रा में मन इंद्रिया प्राण श्रांत क्लांत होकर शांत हो जाते हैं। लोक दृष्टि से यही स्वरूप स्थित है। रोगी को भी सुसुप्ति हो जाए तो विश्राम मिलता है, परंतु मृत्यु की भ्रांति नहीं होती। इंद्रियां सो जाती हैं, प्राण जागता रहता है। अच्छा, एक दृष्टांत एक दिया हुआ है, सुनो। एक पक्षी है, मान लो
पतली रस्सी से बांधा हुआ है, वो कहीं जाने से लिए उड़ता है, फड़फड़ाता है, परंतु उसे क्षण भर के लिए भी दूसरी जगह नहीं मिलती, क्योंकि तो जहाँ बंधा है वहीं लौट कर आ जाता है। उसी प्रकार ये मन जीवात्मा उसी सत्य के साथ बंधा हुआ है, वो विषयों की ओर दौड़ता है, उनके लिए तड़पड़ाता है, परंतु कहीं भी विश्राम करने की ठौर नहीं मिलती, लौटकर सत्य देवता में आ जाता है। ये जीवात्मा परमात्मा रूप सत्य के साथ बंधा हुआ है। अच्छा, तुम्हें भूख लगती, प्यास लगती, भूख पाक कहाँ से लाती है? ये अन्नपान कहाँ से आता है? इस अंकुर का बीज ढूंढो तो ये निर्मूल नहीं हो सकता। सच पूछो तो भूख प्यास अंकुर रूप मूल अन्न है। अन्न का मूल जल है, जल का तेज, तेज का सत्य। इस बात को जानो, ठीक है। ये सारा जायमान जो भी दृश्यमान भुज्यमान प्रपंच का मूल सत्य है, सारी प्रजा सत्य में ही रह रही है और अंत में सत्य में विलीन हो जाती है, ठीक है। उन्होंने बोला सन्मूला सौम्यमः सर्वा प्रजा सदा यतना सत्य प्रतिष्ठाम, छांदोग 6:8, ठीक है। अब आगे, ठीक है, क्या है? सत्य से ही है, ठीक है, सत्य में ही लीन हो जाती, वो सत्य ही एकमात्र एक मेवा द्वितीयम परमात्म सत्य है। सत्य से भिन्न जो कुछ ज्ञात और अज्ञात है वो सब नाम मात्र है। सत्य के ज्ञान से रज्जु रस्सी और सर्प के समान उसमें अध्यस्त है। ये अन्न तेज मन प्राण वाक उससे पृथक नहीं है, प्रतीति दोष नहीं है, पृथकता की भ्रांति दोष है। यही जो सबसे सूक्ष्म सत्य तत्व है, वही है ये सब, वही है सत्य, वही है आत्मा। श्वेत केतु तुम वही हो तत्त्वमसि, ठीक है। श्वेत केतु ने कहा पिताजी आपने कहा सो ठीक है, परंतु सुसुप्ति से उठने पर उस सत्य देवता से एक होकर व्यवहार में आने पर ज्ञान नहीं होता, ठीक है, कि हम सत्य से मिलकर आए हैं। ये तो प्रतिदिन का अनुभव है, फिर ये क्यों नहीं ज्ञात रहता सोकर जगने पर? तो यदि ज्ञात रहता कि हम सत्य से मिलकर आए हैं तो पूर्वत प्रपंच के सत्य की भ्रांति न रहती, देह में अहंता ममता न होती, सुखी दुखी पना नहीं होता। ठीक सत्य से एक होने के समय भी, माने सुसुप्ति अवस्था में भी, ये बुद्धि नहीं होती कि मैं सत्य से एक हो गया हूं। ऐसा क्यों? आरुणि ने उत्तर दिया, वत्स, जैसे मधुभक्षिकाएं मधु बनाती हैं, मधुमक्खियां मधु बनाती हैं, अनेक गुणधर्म वाले दिशा विदिशा के वृक्षों का रस इकट्ठा करके एक में मिला देती हैं। ये फल फूल पत्र के रस मधुर रूप से एक होने पर ये विवेक, ये पृथकता का अनुभव नहीं कर पाते कि हम उस वृक्ष के रस हैं, ठीक है, उस फूल के रस हैं। ठीक इसी प्रकार सारी प्रजा सत्य से एक होकर भी नहीं जानती कि हम सत्य से मिल रहे हैं या मिल गए हैं। भले कोई बाघ सिंह भेड़िया, हाँ, सुअर कीट पतंग डंस भंस हो, वो सुसुप्ति के समय सत्य से एक हो जाता है, ठीक है, और वहां से उठने के बाद पहले की तरह हो रहता है, वही हो जाता है। भले सहस्र सहस्र युग के व्यवधान पड़ जाएं, परंतु अपने स्वरूप के ज्ञान के बिना वासनाओं का नाश नहीं होता। वासना वासित प्रज्ञा के अनुसार जन्म होता ही रहता है। यही जो सब में सबसे सूक्ष्म अणिमा है, अणु से अणु है, उसी का स्वरूप ये सब कुछ है। वही सत्य है, वही आत्मा है। श्वेत केतु तुम वही हो तत्त्वमसि, ठीक है। अब फिर उन्होंने बोला कि पिताजी लोक व्यवहार में देखा जाता है कि जब कोई सोया हुआ पुरुष उठकर एक गांव से दूसरे गांव को जाता है तो उसे ज्ञान रहता है कि अब मैं अपने घर से आया हूं। उसी प्रकार सुसुप्ति से उठकर उठने वाले पुरुष को ज्ञान क्यों नहीं होता कि मैं सत्य से होकर एक आया हूं? आरुण ने कहा बेटा सुनो, ये जो नदियां बहती हैं पूर्व से पूर्व चली जाती हैं, पश्चिम से पश्चिम जाती हैं, उनकी क्या दशा है? मेघ समुद्र से जल उठाकर ले जाते हैं, वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरा देते हैं। बस गंगा यमुना बन गई, समुद्र की ओर दौड़ कर जाती, समुद्र ही हो जाती हैं। वे समुद्र से एक होकर नहीं पहचान सकती कि मैं गंगा हूं कि यमुना हूं। ठीक यही दशा प्रजा की है। ये सत्य से आती है परंतु नहीं जानती कि हम सत्य से आ रही हैं। चाहे सिंह हो, चाहे भ्याग हो, भेड़िया हो, चाहे कीट पतंग हो, फिर उसी रूप में हो जाता है। इसमें एक अरोणियान अड़ोरणियान अणिमा है, सब उसी का स्वरूप है, वही सत्य, वही आत्मा है। तुम वही हो श्वेत के तो तत्त्वमसि, ठीक है।
अब श्वेत केतु ने कहा, अब दूसरा प्रश्न है, लोक व्यवहार में देखा जाता है कि जल में बड़ी बड़ी लहरियां, तरंग, फेन, बुदबुदे उठते हैं और फिर जल ही हो जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है, किंतु जीव सुसुप्ति में प्रतिदिन मृत्यु और प्रलय में परम कारण सत से एक हो जाते हैं, परंतु इनका विनाश नहीं होता है, क्यों? आरुणि ने कहा, वत्स बेटा, तुम्हारा प्रश्न ठीक है, जीव नश्वर नहीं है, वो नित्य सत्य से एक होकर भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि अज्ञान के साथ ही पूर्व प्रज्ञा और वासना के बीच विद्यमान रहते हैं। यदि ऐसा ना हो तो वर्तमान सुख दुख की संगति नहीं लगाई जा सकती। बिना पाप कर्म किए उसे परिणामकृत दुख को जीव भोग रहा है, ये अकृता अभ्यागम दोष होगा। और यदि जीव का जीवन एक देह पर्यंत ही हो तो उसने जो इस जीवन में शास्त्रोक्त कर्म किए उनका क्या होगा? क्या वे बिना फल के नष्ट हो जाएं? तो ये कृत प्रमाण, ठीक है, कृत प्रणाश दोष हो जाएगा। ईश्वर भी यदि कर्म निरपेक्ष सुख दुख दे दे तो उसे पक्षपात और निर्दयता का दोष प्राप्त हो जाएगा ईश्वर को। अतः जीव की मृत्यु मानने का कोई कारण नहीं है। वासना, पूर्व प्रज्ञा और अज्ञान से विविक्त ये जो अपरोक्ष अणु से अणु चेतन आत्मा है, वही सब कुछ है, वही सत्य है, वही सबकी स्वयं तथा सत्य है, वही तुम हो श्वेत केतु, तत्त्वमसि। फिर श्वेत केतु ने प्रश्न किया, पिताजी, सदवस्तु तो अत्यंत सूक्ष्म है, उसमें न नाम है न रूप, उसी से ये अत्यंत स्थूल नाम रूपात्मक प्रपंच भला कैसे उत्पन्न हो सकता? आरुणि ने श्वेत केतु से एक वटवृक्ष का फल मंगाया, उसे तोड़कर उसमें बीज के दाने निकलवाए और एक बीज के दाने को तोड़कर पूछा, इसमें क्या दिखता है? श्वेत केतु ने कहा, इसमें कुछ नहीं दिखता। पिता ने पुत्र से कहा कि जिसमें तुम्हें कुछ नहीं दिखता उसी में इतना बड़ा वृक्ष विद्यमान है। यदि मान लें कि इससे एक वटवृक्ष पैदा होगा तो उसमें प्रतिवर्ष सहस्त्रों फल लगेंगे और उनमें करोड़ों दाने, अगणित वट वृक्षों का मूल इस कुछ न दिखने वाले पदार्थ में विद्यमान है। यदि वे दिखते नहीं हैं, स्थूल कार्य का कारण अत्यंत सूक्ष्म होता है। श्रद्धा करो बेटा, श्रद्धा करो। इसी प्रकार सतरूप अणिमा से ये स्थूल नाम रूपात्मक प्रपंच उत्पन्न हुआ है। ये शास्त्र एवं युक्ति से सिद्ध है, परंतु सूक्ष्म पदार्थ के बाह्य विषयों में आसक्त मन का प्रवेश नहीं होता, अतः श्रद्धा की आवश्यकता होती। श्रद्धा मन को श्रद्धेय में समाहित कर देती है, तब उसका अनुभव हो जाता है। यदि मन किसी वस्तु के सूक्ष्मतम अंतर प्रदेश में न करे तो उसे आशेष विशेष का ज्ञान नहीं होता। यही अणिमा सत्य है, संपूर्ण प्रपंच वही सत्य है, वही आत्मा है, वही हो तुम श्वेत केतु, तत्त्वमसि। ठीक है। अब पिताजी, संपूर्ण जगत का मूल सत्य है? श्वेत केतु ने पूछा। आयतन और प्रलय स्थान भी है, फिर उसकी उपलब्धि क्यों नहीं होती? आरुणि ने कहा, एक नमक का टुकड़ा जल में डालने को कहा, अगले दिन वो टुकड़ा गल गया। ढूंढने पर श्वेत केतु को पता नहीं चला, तब पिताजी की आज्ञा से उसने जल को चखा तो उसमें सर्वत्र नमक भरपूर। आरुणि ने कहा, इस प्रकार सृष्टि के पूर्व जो सत्य था वही सृष्टि में आज भी भरपूर है, किंतु जिस वस्तु को देखने का जो प्रकार है उसी प्रकार से वो अनुभव में आती है। जैसे नमक के लिए जीव, ऐसे ही इस दृश्यमान जगत में व्याप्त सत्य को ठीक ठीक युक्ति से देखा जा सकता है। ये जो अणिमा है इसी का स्वरूप है सब, केवल अणिमा ही सत्य है, वही आत्मा है, वही अद्वितीय सत्य स्वरूप चेतन हो तुम, तत्त्वमसि। ठीक है। फिर श्वेत केतु ने पूछा, इंद्रियों से तो जगत का मूल कारण जो सत्य है उसकी उपलब्धि नहीं होती, क्या वो किसी दूसरे उपाय से उपलब्ध हो सकता है? आरुणि ने कहा, पुत्र, एक डाकू ने गंधार देश में किसी व्यक्ति का अपहरण कर लिया, उसके नेत्र कसकर बांध दिए, सब कुछ छीनकर उसे घोर जंगल में छोड़ दिया। उसे दिग्भ्रम हो गया, दिशा भ्रम। अब वो चारों ओर चीखता पुकारता है, उसकी ये पुकार कोई दयालु पुरुष सुनता है, जाकर बंधन खोल देता, कहता है इस दिशा में गंधार देश है, तुम सीधे चले जाओ। वो मार्ग समझ जाता है, प्रतिभाशाली भी है, एक गांव से दूसरे गांव पूछता परखता अपने देश गंधार में पहुंच जाता है। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में कहते हैं कि इस दृष्टांत के अनुरूप भी ये जीव अपने आयतन सत्य देश से बाहर ला दिया गया है, अविवेकी है, दिग्मूढ़ है, भूख प्यास से ग्रस्त है, अनेक अनर्थों से युक्त संसार आरण्य में भटक रहा है। जब वो दुखार्थ होकर बंधन से मुक्त होने के लिए व्याकुल होकर पुकारता है, तब किसी करुणाशाली महापुरुष के द्वारा मुक्त कर दिया जाता है और वो अपने देश में जाकर सुखी हो जाता है। सत्य ही उसका मूल देश है। ये आत्मस्वरूप, ये तेज जल अन्नाद से बना हुआ ये देह घोर जंगल है। इसमें वात, पित्त, कफ, रक्त, मेद, मंसी, मज्जा, शुक्र, कृमि, मूत्र, पुरीष भरे हुए हैं। सर्दी गर्मी नहीं, द्वंद्व दुख है।
पाप पुण्यादि डाकू वस्त्र से जीव को आंख आंख बांध, वो पत्नी पुत्र मित्र पशु बंधु आदि लौकिक परिवर्तन अनेक विषयों की तृष्णा से भूखा प्यासा हो जाता है। इस घोर जंगल में ऐसा सोचने लगता मैं इसका पुत्र हूं, ये सब मेरे भाई बंधु हैं। मैं सुखी दुखी मूढ़ पंडित धार्मिक भाई बंधु से युक्त जन्मने मरने वाला बूढ़ा पापी इत्यादि। वो कहता हाय मेरा बेटा मर गया, धन नष्ट हो गया, मैं मर गया, कैसे जीवित रहूंगा। इस प्रकार लाखों अनर्थ के जाल में फंसकर ये जीव चिल्ला रहा है। पुण्य के अतिशय प्रकर्ष से ऐसे परम करुणामयी गुरुदेव की प्राप्ति होती है। जो सद ब्रह्म को आत्मा के रूप से जानते हैं बंधन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। ठीक है, संसार के विषय दोषियों का दोष दर्शन जब करा दिया जाता है तो उससे वैराग्य उदय हो जाता है। वे समझा देते हैं कि तुम संसारी नहीं हो, पुत्र पौत्र आदि वाले नहीं हो, तुम तो वही सदब्रह्म हो। ठीक है, इस प्रकार मोह वस्त्र का नेत्र बंधन टूट जाता है। इसी अभिप्राय से श्रुति ने कहा जब तक आचार्य की प्राप्ति नहीं होती तभी तक सदात्म ज्ञान की प्राप्ति और उसके द्वारा विद्या की निवृत्ति में विलंब है। ठीक है, आचार्यवाने पुरुषो वेद बोला, छांदोग्य श्रुति बोलती है 6:1-2। इसमें कितना समय लगता है ये मत पूछो। तत्व ज्ञान सत संपत्ति अथवा मोक्ष काल में भेद नहीं है। ठीक है, ये वही अणिमा है श्वेत केतु, इसका स्वरूप है। ये सब वही सत्य है, वही आत्मा है और वही तुम हो, तत्त्वमसि। ठीक है, अब श्वेत केतु ने एक और प्रश्न किया, पिताजी ये तो सब ठीक है कि ज्ञान से अज्ञान और उसके कार्य की निवृत्ति होने पर सत्य संपत्ति हो जाती है और ये ही मुक्ति का स्वरूप है, परंतु मैं जानना ये चाहता हूं कि अविद्या निवृत्ति मात्र से ही मोक्ष हो जाता है अथवा किसी मार्ग से चलकर मुक्ति को प्राप्त करना होता है। आरुणि ने कहा पुत्र मरणासन रोगी जब तक ही अब सबको पहचानता है, जब तक कि उसकी वाणी मन में लीन नहीं हो जाती, मन प्राण में लीन नहीं हो जाता, प्राण तेज में और परदेवता सत में लीन नहीं हो जाता, इस लय के अनंतर वो किसी को नहीं पहचानता। ठीक है, कहने का अभिप्राय है कि मृत्यु तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की एक सी होती है, किंतु ज्ञानी पुरुष सत्पुरुष में लीन होने के बाद फिर उठता नहीं, क्योंकि वो उसको आत्मरूप से जान गया। इसके विरुद्ध अज्ञानी उससे उठकर अपने पुराने भाव को प्राप्त कर लेता है। वो फिर चाहे देवता मनुष्य चाहे शेर ब्याह कुछ हो जाता है। ठीक है, जन्मांतर लोकांतर भावांतर आदि में गमनागमन के कारण अविद्या कामना और कर्म ये सदात्मा के विज्ञान की अग्नि से भस्म हो जाते हैं, अतः तत्वज्ञानी का गमनागमन नहीं होता। मुंडक श्रुति ने स्पष्ट कहा है इहेव सर्वे प्रवलीयंति कामहा, अर्थात उसकी यही सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। वो जो अणिमा है एदात्मक है वो सब वही सत्य है, वही आत्मा है। श्वेत केतु तुम वही हो, तत्त्वमसि। ठीक है, अब श्वेत केतु ने अगली जिज्ञासा की कि पिताजी जब संसारी और मुमुक्षु दोनों ही मृत्यु के समय सत से एक हो जाते हैं तो अज्ञानी का पुनरागमन होता है और ज्ञानी का नहीं होता, इसका क्या कारण। आरुणि ने उत्तर दिया सुनो पुत्र, एक चोर अपनी ईमानदारी का चोरी न करने का प्रमाण तप्त लौह तपते हुए लौह परश को छूकर देता है। यदि चोरी नहीं की तो वो छूने पर जलता नहीं, अन्यथा जल जाता। अभिप्राय यह है कि उसकी सत्यनिष्ठा ही जैसे उसे जलने से बचा देती है, वैसे ही सत्यनिष्ठ ज्ञानी पुरुष की मुक्ति भी उस सत्यनिष्ठा के बल पर ही हो जाती है और अज्ञानी की मुक्ति नहीं होती। सत्य के ग्रहण अग्रहण से ही एक स्थिति से के दो फल हो जाते हैं। वही है ये सब, वो सत्य है, वो महात्मा है, वही हो तुम श्वेत केतु तत्त्वमसि। ठीक है, श्वेत केतु ने जान लिया, अनुभव हो गया। क्या अनुभव हो गया? यही कि मैं वही सत हूं। ठीक है, तद विज्ञाविति विजिज्ञाविति। ठीक है, वो जान लिया कि वही मैं हूं, वही सत मैं हूं, श्वेत केतु ने कहा। इस प्रकार सद्विद्या का प्रसंग यहां समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये हमने बताया आपको, छांदोग्य उपनिषद का बताने का प्रयास किया। ठीक है, अब इस प्रसंग पर थोड़ा और विचार कर सकते हैं आगे, क्योंकि इसमें तत्त्वमसि महावाक्य का प्रयोग है। ठीक है, अब इसको हम अपने आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आशा है समझ में जरूर आ रहा होगा आपको छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, ओम, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति।